रहे हैं मधुर इंडिया न्यूज़। नमस्कार, मधुर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रेखा चौधरी। अनूपपुर पहुंचे कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश वाजपेयी। सेवादल द्वारा अगस्त क्रांति दिवस पर ध्वजारोहण पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, सेनानियों का हुआ सम्मान। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक सीपत छत्तीसगढ़ अनूपपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस सेवादल अनूपपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लिए। कार्यक्रम में वंदे मातरम गान के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कांग्रेस सेवादल के संस्थापक डॉक्टर NS हार्डिकर, पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस सेवादल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बैठक आयोजित की गई। बैठक कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनके परिवारों के सदस्यों को शाल व श्रीफल से सम्मानित किया गया। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने का कार्य किया। वहीं 1-to-1 सभी पदाधिकारियों से मुखातिब हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कराया गया। बूथ स्तर तक कांग्रेस सेवादल को मजबूती देने के लिए सभी को निर्देशित किया। साथ ही 7 समितियों का गठन भी सेवादल जोड़ो अभियान के तहत जो बने हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवा समिति, शिक्षा सेवा समिति, पर्यावरण सेवा समिति, आपातकाल प्रबंधन सेवा समिति, सामाजिक सुरक्षा सेवा समिति, ग्राम विकास सेवा समिति के तहत उन सेवा समितियों का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ की जानकारी दी, जो कि कांग्रेस सेवादल के नए स्वरूप को बतलाने का कार्य करेगा। वाजपेयी ने कहा कि सेवादल पूरे भारतवर्ष में 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेगा। आप कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश प्रभारी, आज आपका आगमन अनूपपुर में हुआ, तो आज जो आपने बैठक ली और इसका निष्कर्ष क्या निकला और आगे क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, 6 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मध्य जोन की बैठक की थी, जिसमें ये संकल्प किया गया कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी ने हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों में, ब्लॉकों में सेवादल आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ध्वजवंदन करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को स्मरण करेगा। ये उसके पीछे उन्होंने पूरा कार्यक्रम बनाया था। और ये हमारे अगस्त क्रांति की 18वीं ये जयंती तिथि है। इस पर्व को इस तरीके से लेने का, और चूँकि आज देश में मौजूद हालत में आप देख रहे हैं कि एक एक करके सरकार को गिराने का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार गिराएगी, आज राजस्थान में किस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, एक एक करके, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, आप देख रहे हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से लोकतंत्र को की हत्या की कोशिश की जा रही है। तो आज हमारे कांग्रेस सेवादल के सैनिक ध्वजारोहण करने के बाद, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के लोगों का सम्मान करने के बाद आपने देखा कि अनूपपुर की सड़कों में निकलकर उन्होंने संकल्प किया, लोकतंत्र बचाओ। लोग बिक रहे हैं, बोली लग रही है, पैसे में पार्लियामेंट बिक जाएगी, तो फिर चुनाव का महत्व क्या रह गया है? फिर डेमोक्रेसी का महत्व क्या रह गया है? जनता ने जनादेश दिया कांग्रेस के पक्ष में और आपने बोली लगाई, कीमत लगाई, लोगों को आपने खरीद लिया। सरकारें आपने चुनी, सरकार को आपने तोड़ दिया। क्या यही व्रत लेकर आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में गए थे कि आप ये कृत करेंगे, ये काम करेंगे? ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जो हमारा मुख्य एजेंडा सेवादल का, जो हमारा आज के तिथि में संग्राम किया गया है, वो है संगठन का निर्माण। 7 चरणों में संगठन का निर्माण करना है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर हमारे इलेक्शन के पोलिंग बूथ तक, जिसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। लोग बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम लोग उसको बुनियाद कहते हैं, सेवादल में बुनियाद कहते हैं। वहाँ पर हमारा बुनियाद नायक होता है। फिर उसके बाद ब्लॉक के नीचे में हमारा सेवा मंडल हमारा संगठन होता है। फिर ब्लॉक के बाद जिला, जिले के बाद संभाग के बाद राज्य के बाद राष्ट्रीय। ये 7 चरणों के हमारे संगठन के होते हैं। तो सारे पदाधिकारियों की हमने मीटिंग ली, किनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, ब्लॉक प्रभारी कौन है, ब्लॉक के अध्यक्ष कौन है, यंग ब्रिगेड में कौन है, महिला
सेवा दल में कौन लोग हैं, और ख़ास करके ये जिला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो लोकतंत्र की उस हत्या में जो लोग बिके हैं, उसमें एक प्रत्याशी यहाँ का भी है जो बिकाऊ रेट के तहत कांग्रेस से वो अलग होकर बिक कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो गया। चुना हुआ प्रतिनिधि, इसको जनता ने चुना और वो अकेले एकमात्र जनता से कोई सलाह लिया, जनता से कोई चर्चा किया इस विषय में, तो चले गए। तो खैर चले गए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ चुनाव किसी व्यक्ति के वेकेट करने से नहीं हो रहा है कि अगर उनकी वो सांसद हो गया, कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई, कि कोई घटना घट गई, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है हम लोगों को, वो जनता को वो दोबारा चुनाव में उनको झोंकने की बातचीत हो गई। बेवजह का चुनाव, खर्चीला चुनाव, जो चुनाव 5 साल में होते हैं, तो चुनाव एक व्यक्ति के बिक जाने के कारण अब दोबारा यहाँ चुनाव हो रहा है। अब वो चुनौती है तो उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा, उसके काम करने के सारे चीज़ों को लेकर अब चूँकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में और आज के मौजूद हालात में संवाद करने के लिए समय नहीं है, संचार तंत्र से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। अब माननीय राहुल गांधी जी को गांव तक पहुंचना है। राजीव गांधी जी ने तो कंप्यूटर ले आया और लैपटॉप ले आया, बातें हो रही हैं, लेकिन डायरेक्ट संवाद करने के लिए फोटोग्राफी के रूप में, वीडियोग्राफी के रूप में, डिजिटल सिस्टम के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है। तो राहुल गांधी जी ने हमको संदेश दिया कि आप जाइए और अपने सेवा मंडल, अपने बुनियाद, पोलिंग बूथ, ब्लॉक, ज़िले के पदाधिकारियों को उनको यूनाइट करिए, उनको इस संचार तंत्र से जोड़िए, ताकि सीधे मैं दिल्ली से उनसे जुड़कर अनूपपुर के सेवा दल के साथियों से सीधी बातचीत कर सकूं, सीधा संवाद कर सकूं। तो संचार तंत्र को भी हमें मजबूत करना है। इन चीज़ों को लेकर आए और जनता के सेवा करने के लिए कांग्रेस सेवा दल ने 6 संस्थाओं का निर्माण किया है। 7वें संस्था का निर्माण होना है। टोटल 7 संस्थाएँ हमारी बनेंगी, जिनको शिक्षा सेवा से, पर्यावरण सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, सामाजिक सेवा से, ग्राम विकास की सेवा से, इस प्रकार की हमारी ये संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें एक हमारे जिले और ब्लॉक लेवल पर एक संयोजक होंगे, एक सह संयोजक होंगे, एक सचिव होगा और 8 उसके मेंबर होंगे। तो ऐसे साथी कांग्रेस की विचारधारा के, ऐसे सेवा दल के पुराने साथी जिन्होंने अपना योगदान संगठन को दिया है, पार्टी को दिया है, काम कर रहे हैं, उनके अनुभवों को देखते हुए इन संस्थाओं में उनकी भागीदारी होगी। लक्ष्य पूरे हिंदुस्तान में सेवा दल को 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये जो हमारी 6 समितियां हैं, जो जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर बनेंगी, जिसमें हमारे 11-11 मेंबर होंगे और उनके उद्देश्य बताए गए हैं कि शिक्षा के सेवा में क्या क्या काम करना है, पर्यावरण की सेवा में क्या क्या काम करना है, आपदा प्रबंधन में क्या क्या काम करना है, हमको सामाजिक सुरक्षा सेवा में क्या क्या काम करना है, हमको आपदा प्रबंधन में क्या क्या काम करना है। ये सारे काम उसके उद्देश्य उसमें दिए गए हैं ताकि वो उनको समझकर, जानकर लोगों के बीच में जाकर सेवा का काम करें। सेवा दल हमारा नाम है, सेवा हमारा व्रत है, सेवा हमारा संकल्प है। सेवा दल का यह मूल लक्ष्य है और इसके पीछे मौलिक भावना ये है कि इस देश के भीतर जो हमारे नौजवान सजग प्रहरी हैं, उनमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। ये हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से, ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये बातें वहाँ तक हमको पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। इन्हीं के तहत आज मेरा यहाँ आना हुआ। विधिवत जिला सेवा दल के हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर एहसान जी, प्रदेश के प्रभारी हैं रमेश द्विवेदी जी, संभाग के प्रभारी हैं डॉक्टर विमल पांडे जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई हमारे जौहर अली जी, हमारी महिला विंग के अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन संध्या राव जी, और यंग ब्रिगेड के हमारे अध्यक्ष हैं भाई जितेंद्र सोनी जी, और सभी मीडिया प्रभारी प्रदीप मिश्रा जी, हमारे दूसरे और हमारे साथी हैं, उपाध्यक्ष हैं, संगठनकर्ता लोग हैं, ब्लॉक के, जिले के पदाधिकारी भारी संख्या में आज यहाँ इकट्ठे हुए ध्वजवंदन किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को, जो हमारे क्या कहते हैं युद्ध में जो सैनिक हमारे शहीद हुए, उनके परिवार के लोगों का विधिवत हमने सम्मान किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपने देखा कि एक प्रयोगात्मक रूप में लोकतंत्र बचाओ के नारे को लेते हुए आज सेवा दल अनूपपुर की सड़कों में तिरंगा झंडा लेकर निकला, राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकला। देश की आन बान शान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सेवा दल अनूपपुर की सड़कों में निकलकर आम लोगों को ये उसने संदेश देने का प्रयास किया कि लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को
भगाओ, बिकने वालों को भगाओ और देश बचाओ, मुल्क बचाओ। और इन्हीं संदेश को लेकर कांग्रेस ने आज यहाँ पर तिरंगा मार्च भी किया। हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर समीक्षा करने के लिए आए थे। सार्थक मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई। अब दूसरे चरण की मीटिंग के लिए 20 अगस्त की तारीख मुकद्दर की गई है, जिसमें हम बूथ लेवल तक बैठकर, सेवा मंडल तक बैठकर अपने इस कार्यक्रम का विस्तार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवादल सैनिक बनाने का काम करेंगे। ये आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के नेतृत्व में ये काम किए जा रहे हैं। संयोगवश चूँकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 9 अगस्त क्रांति दिवस पर इन संकल्पों का कार्य का शुभारंभ मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर से प्रारंभ किया जा रहा है। आज चूँकि भोपाल में भी आयोजन होना है, इसलिए सेवा दल के राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर रजनीश सिंह जी, महिला विंग के अध्यक्ष राजकुमारी जी, यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष धर्मेंद्र हमारे भदौरिया जी और हमारे जो दोनों हमारे कार्यवाहक हमारे सेक्रेटरी चीफ मैनेजर हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय हरिशंकर राय जी, ये सब भोपाल के आयोजन में वहाँ पर सम्मिलित हैं, अन्य जिलों में हैं। तो मुझे यहाँ पर डॉक्टर एहसान अली जी ने मुझे यहाँ के लिए आमंत्रण दे दिया, ऑल इंडिया ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया, दिल्ली ने मुझे उसकी सहमति दे दी। उसी तहत के रूप में आज मैं यहाँ पहुँच कर इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। यही आज के कार्यक्रम का